राजा रघुवंशी हत्याकांड, जिसने 2 महीने पहले पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था, अब एक नए और रहस्यमयी मोड़ के साथ फिर से चर्चा में है। यह वह खौफनाक कहानी है जहां हनीमून के लिए मेघालय गए राजा रघुवंशी की निर्मम हत्या ने हर किसी को हिलाकर रख दिया। राजा की पत्नी सोनम, जो इस जघन्य अपराध की मुख्य आरोपी है, अब शिलांग की जेल में बंद है। लेकिन जेल के अंदर की ताजा खबरें इस केस को और भी डरावना बना रही हैं। कहा जा रहा है कि जिस सोनम ने राजा को तड़पा तड़पा कर मारा था, अब उसी राजा की आत्मा जेल में सोनम के पीछे पड़ गई है, मानो इंसाफ मांग रही हो। जेल सूत्रों के अनुसार सोनम की हालत अब पूरी तरह बदल चुकी है। वह सोनम, जो कभी पुलिस के सामने निडर और संयमित दिखती थी, अब डर और खौफ के साए में जी रही है। रात के सन्नाटे में उसकी चीखें झेल के गलियारों में गूंजती हैं। जेल स्टाफ का कहना है कि वह अचानक चिल्लाने लगती है या फिर खुद से बड़बड़ाती रहती है। कई बार उसे कहते सुना गया है, राजा मुझे माफ कर दो, मुझे डराओ मत, मुझे छोड़ दो। यह शब्द सुनकर जेल की अन्य महिला कैदी भी सहम जाती हैं। कुछ कैदियों का कहना है कि सोनम के आसपास एक अजीब सी नकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। जेल अधिकारियों के मुताबिक सोनम की मानसिक स्थिति अब तेजी से बिगड़ रही है। वह रात रात भर सो नहीं पाती, डरी सहमी रहती है। दिन में भी वह चुपचाप कोने में बैठी रहती है, ना किसी से बात करती है, ना किसी से नजर मिलाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर झलकता है, जो खामोशी में और भी भया लगता है। जेल की महिला सिपाहियों ने बताया कि जब उसे खाना देने जाते हैं, वह बस खाली नजरों से देखती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं। कई बार वह अचानक बौखला जाती है और दीवार की ओर देखकर बड़बड़ाने लगती है, मानो कोई उसे लगातार डरा रहा हो। जेल में अब सोनम को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं। कुछ कैदी दबी जुबान में कहते हैं कि राजा की आत्मा सोनम को सजा दे रही है। कुछ का तो यह भी मानना है कि रात में उसे राजा का चेहरा दिखाई देता है, जिसके चलते वह नींद से डरने लगी है। जेल में इतना खौफ फैल गया है कि कुछ कैदी उसके पास सोने से भी इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि सोनम के आसपास का माहौल डरावना है, जैसे कोई अनदेखी ताकत मौजूद हो। जेल प्रशासन ने बताया कि सोनम को अभी तक कोई विशेष काम नहीं सौंपा गया है, लेकिन जल्द ही उसे सिलाई या अन्य कौशल कार्य दिए जाएंगे। जेल में सीसीटीवी के जरिए उस पर कड़ी नजर रखी जा रही है, लेकिन उसकी बिगड़ती मानसिक हालत अब सबके लिए चिंता का विषय बन चुकी है। सोनम का यह बदला हुआ रूप और जेल में फैली यह रहस्यमयी बातें इस हत्याकांड को एक नई दिशा दे रही हैं। राजा रघुवंशी की आत्मा का साया हो या सोनम का मानसिक टूटन, राजा की मां और भाई का भी मानना है कि राजा की आत्मा सच में भटक रही है। राजा की मां का कहना है कि राजा की आत्मा आज भी इस दुनिया में भटक रही है। राजा की मां ने एक इंटरव्यू में भावुक होते हुए कहा, मेरा बेटा अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा को चैन नहीं है। वह हर रात सपनों में आता है, कुछ कहना चाहता है, जैसे न्याय की गुहार लगा रहा हो। राजा के भाई ने भी मीडिया से कहा कि वह अक्सर महसूस करते हैं कि राजा की आत्मा आज भी अपनी अधूरी कहानी कहने के लिए बेचैन है। उन्होंने बताया कि राजा की मृत्यु के बाद से घर का माहौल ही बदल गया है। हर कोने में एक अजीब सी उदासी और बेचैनी महसूस होती है। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले राजा के भाई ने शिलांग के उस जगह का दौरा किया जहां राजा की बेरहमी से हत्या की गई थी। उनका मानना है कि राजा की आत्मा वहां अब भी भटक रही है, इसलिए उन्होंने वहां स्थानीय पंडितों की मदद से राजा के आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजा अर्चना करवाई। पूजा में राजा की तस्वीर रखकर पूरे विधि विधान से हवन और मंत्रोच्चार किया गया ताकि आत्मा को मोक्ष मिल सके। राजा के भाई ने कहा, मैंने महसूस किया कि राजा यहीं कहीं है। जब पूजा चल रही थी तब हवा का रुख बदला और ऐसा लगा जैसे वह सब देख रहा हो। मैं चाहता हूं कि उसे अब शांति मिले। हम हर तरह से उसकी आत्मा को मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब घटनाओं ने पूरे केस को एक नई और रहस्यमयी परत दे दी है। एक ओर जेल में सोनम का डर और मानसिक विघटन, दूसरी ओर राजा के परिवार की व्यथा और आत्मा की मौजूदगी की अनुभूति। यह सब इस बात की तरफ इशारा करता है कि आज भी राजा की आत्मा इंसाफ के लिए भटक रही है, लेकिन फिर भी उसे इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। उल्टा, अब तो इस केस के आरोपी एक एक कर बाहर आ रहे हैं और अब तो सोनम का वकील यह भी दावा कर रहा है कि जल्द ही सोनम जेल से बाहर आ जाएगी, जिससे राजा का परिवार पूरी तरह से टूट गया है। अब तक ऐसा लग रहा था कि राजा को जल्द ही न्याय मिलेगा, क्योंकि सारे सबूत पुलिस के हाथ लग चुके थे। 8 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी थी और राजा के परिवार को पूरी उम्मीद थी कि मेघालय पुलिस अब राजा के कातिलों को सजा दिलाकर इंसाफ दिलाएगी। लेकिन अब वही पुलिस जांच इतनी कमजोर पड़ चुकी है कि एक एक कर आरोपी जमानत पर बाहर आते जा रहे हैं।
जिससे राजा के परिवार की उम्मीदें टूटती जा रही हैं। राजा का परिवार आज भी इंसाफ के इंतजार में है। सिर्फ राजा का परिवार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में लोग सोनम और बाकी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच कोर्ट से आई एक के बाद एक जमानत की खबरों ने राजा के परिजनों को गहरे सदमे में डाल दिया है। अब तक 3 आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, जिससे राजा का परिवार बेहद आक्रोशित और दुखी है। राजा की मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई और परिवार इस कदर आक्रोशित है कि राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने चेतावनी दी है, अगर ऐसे ही आरोपियों को जमानत मिलती रही तो हमारा पूरा परिवार आत्मदाह कर लेगा। राजा के भाई विपिन रघुवंशी का आरोप है कि सोनम का भाई गोविंद इस पूरी के साजिश में शुरू से ही शामिल है। उसने पैसे और राजनीतिक पहुंच के दम पर तीनों आरोपियों को जमानत दिलवाई ताकि केस को धीरे धीरे इतना कमजोर कर दिया जाए कि सोनम को आसानी से बचाया जा सके। राजा के भाई विपिन ने बेहद गुस्से में कहा, गोविंद ने हमारे साथ सिर्फ धोखा ही नहीं किया, हमारे भरोसे का खून किया है। शुरुआत में गोविंद ने खुद को बचाने के लिए हमारे सामने आकर आंसू बहाए, रोने धोने का नाटक किया ताकि हम उसे और उसके परिवार को आरोपी ना बनाएं। हमें लगा वह हमारे साथ है, लेकिन असलियत कुछ और ही निकली। गोविंद डबल गेम खेल रहा है, एक तरफ हमारे साथ बैठकर दिलासा देता रहा और दूसरी तरफ अपनी बहन को बचाने के लिए पर्दे के पीछे से हर चाल चल रहा था। विपिन ने कहा, आज जब इन तीनों आरोपियों को जमानत मिली है तो साफ दिखता है कि इसके पीछे गोविंद की चालबाजी है। उसने हमसे झूठ बोला, भरोसे को तोड़ा और अब हमारी लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। जिस इंसान को हमने अपना माना, उसी ने हमारे सबसे बड़े दुख में पीठ में छुरा घोंपा। अगर हमें पहले से पता होता कि वह हमारे साथ नहीं, हमारी लड़ाई के खिलाफ है, तो हम कभी भी उसके झूठे आंसुओं में नहीं आते। राजा के भाई विपिन ने कहा, सोनम का भाई गोविंद गेम खेल रहा है, हर बार अपना बयान बदलता है। वह आरोपियों की मदद कर रहा है और जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा है। अगर इसी तरह चलता रहा और मेरे भाई को इंसाफ नहीं मिला तो हम सब आत्महत्या कर लेंगे। यह कहते कहते विपिन रोने लगे। हमें न्याय नहीं मिला तो हम कहां जाएंगे? हमें बहुत उम्मीद थी न्यायपालिका से, लेकिन अब जब आरोपियों को जमानत मिलने लगी है तो हमारी उम्मीदें टूट गई हैं। हालांकि विपिन ने यह भी कहा, हम हाई कोर्ट जाएंगे, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन राजा को इंसाफ दिलाकर रहेंगे। राजा रघुवंशी हत्याकांड में जहां राजा को इंसाफ मिलना चाहिए था, वहीं अब यह केस और भी ज्यादा उलझता जा रहा है। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने मेघालय सरकार को सामूहिक आत्महत्या की चेतावनी दे दी है। विपिन ने साफ शब्दों में कहा है, अगर इसी तरह सभी आरोपियों को जमानत मिलती रही तो मेरा पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा। राजा के परिवार ने आरोप लगाया है कि मेघालय पुलिस की जांच में गंभीर लापरवाही हो रही है, जिसकी वजह से आरोपी आसानी से जमानत पा रहे हैं। परिवार ने यह भी मांग की है कि अब इस केस की सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि निष्पक्ष तरीके से हर आरोपी को सजा मिल सके और राजा को इंसाफ। शिलम जेम्स की जमानत पर राजा की मां का दर्द छलक पड़ा। उनका कहना है, शिलम जेम्स बहुत बड़ा गुनहगार है, उसे जमानत कैसे मिल गई? मेरे बेटे के साथ न्याय नहीं हुआ। राजा की मां ने यह भी कहा कि जांच में कहीं ना कहीं बड़ी चूक हो रही है और इसी का फायदा उठाकर आरोपी एक एक करके बाहर आ रहे हैं। उनका साफ आरोप है कि सोनम का भाई गोविंद भी इन आरोपियों की मदद कर रहा है और इसी वजह से केस कमजोर होता जा रहा है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा अभी जेल में हैं, लेकिन अब उनके वकीलों ने कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल कर दी है। इस पर अगली सुनवाई जल्द होने वाली है। पुलिस का कहना है कि उनके पास हत्या से जुड़े कई अहम सबूत हैं, जैसे कॉल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, व्हाट्सएप चैट्स और गवाहों के बयान। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने समय बाद भी कोर्ट में कोई ठोस चार्जशीट पेश नहीं की जा सकी है। अब इसी का फायदा उठाकर सोनम और राज के वकील कह रहे हैं कि जब तक आरोप साबित नहीं होते तब तक उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। उनका दावा है कि सोनम और राज को झूठे आरोपों में फंसाया गया है और उनके पास कई ऐसे अहम सबूत हैं जो उन्हें बेगुनाह साबित कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजा रघुवंशी के परिवार का साफ कहना है, अगर इन्हें बेल मिलती है तो यह इंसाफ नहीं बल्कि अन्याय का सबसे बड़ा उदाहरण होगा। राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी का बड़ा और तीखा बयान सामने आया है, जिसने इस पूरे केस में एक नई बहस छेड़ दी है। सचिन का कहना है, सोनम, रघुवंशी और राज कुशवाहा को जेल से रिहा करवाने के लिए सोनम का पूरा परिवार एडी छोटी का जोर लगा रहा है। वह लोग चाहते हैं कि जैसे ही सोनम और राज जेल से बाहर आए, दोनों की शादी कर दी जाए। उनके लिए राजा की मौत कोई मायने नहीं रखती।
उनके लिए बस इतना काफी है कि एक दामाद चला गया तो कोई बात नहीं, अब दूसरा बना लेंगे। आगे राजा के भाई सचिन कहते हैं कि सोनम रघुवंशी के परिवार का सोचना है कि हमारा एक जमाई चला गया, कोई बात नहीं, हम अपना दूसरा जमाई बनाएंगे। सचिन रघुवंशी ने बहुत बड़े बड़े आरोप सोनम रघुवंशी के परिवार पर लगाए हैं। उनका यह भी कहना है कि सोनम के परिवार ने ही इस हत्याकांड की पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। सचिन का यह भी कहना है कि अब सोनम के घर वाले सोनम को जेल से बाहर निकाल कर लाएंगे और बड़ी धूमधाम से उसकी शादी राज कुशवाहा के साथ कर देंगे। सचिन रघुवंशी ने यह भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि सोनम और उसके परिवार को रघुवंशी समाज से पूरी तरह बहिष्कृत कर दिया जाए। जिस परिवार ने अपने ही दामाद की साजिश के तहत हत्या करवा दी, जो इंसाफ की जगह हत्या को तरजीह देता है, वह रघुवंशी कहलाने के लायक ही नहीं है। सचिन ने गुस्से में कहा, ऐसे लोग अगर समाज में बने रहे तो फिर हर रघुवंशी को शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए मेरी रघुवंशी समाज से अपील है कि इस परिवार को समाज से पूरी तरह बेदखल कर दिया जाए। राजा के परिवार का कहना है कि अगर नार्को टेस्ट के फैसले से पहले सोनम रघुवंशी की कोर्ट की सुनवाई हो गई तो ऐसा भी हो सकता है कि सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा को भी जमानत पर छोड़ दिया जाए। और यह सब सोनम का भाई गोविंद कर रहा है। वह बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है। गोविंद शुरुआत में राजा की मां से लिपट लिपट कर रोता हुआ नजर आ रहा था। उसका कहना था कि मेरी बहन ने राजा की हत्या की है, उसे फांसी की सजा भी होनी चाहिए। लेकिन